राम आग नहीं, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं, राम तो सबके हैं। राम वर्तमान ही नहीं, राम अनंत काल है। ये कहना था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा, सुनेंगे आज उन्हीं की शब्दों में। दोस्तों, त्रेता युग में प्रभु श्री राम को सिर्फ 14 सालों का वनवास भुगतना पड़ा, लेकिन कलयुग के सांप्रदायिक विवादों ने उन्हें 500 सालों तक अपनी जन्मभूमि, अपनी अयोध्या से दूर रखा। अपने ही घर में विराजमान होने के लिए उन्हें कड़ी तपस्या करनी पड़ी। 28 सालों तक टेंट में रहना पड़ा। सियासत ने कई बार मंदिर के दरवाजे पर भी ताले लगवा दिए, लेकिन बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अंत में सत्य की ही जीत होती है। और सदियों के संघर्ष के बाद आखिरकार नवनिर्मित राम मंदिर में रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। प्रभु श्री राम एक बार फिर अपनी धर्मनगरी में लौट चुके हैं। तो कैसे हुई प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा? इस शुभ अवसर पर कैसे निभाई प्रधानमंत्री मोदी जी ने अहम भूमिका? रामलल्ला की घर वापसी के बाद योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा और क्या है फिल्म 695 का रहस्य, जिसका नाम सुनते ही हिंदू विरोधी लोग जल उठे? जानेंगे इस वीडियो में, मगर उससे पहले रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में वीडियो को लाइक करने के साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। प्राण प्रतिष्ठा शब्द का अर्थ होता है प्राण शक्ति की स्थापना। ये देवताओं की प्रतिमा को जीवंत स्थापित करने की विधि है। शास्त्रों के मुताबिक जब भी किसी प्रतिमा में एक बार प्राण प्रतिष्ठित हो जाता है तो वह प्रतिमा एक देवता में बदल जाती है। और 22 जनवरी के दिन अयोध्या में रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की जानी थी, और ये कार्य भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले थे, जिसके लिए उन्होंने 11 दिवसीय कठोर यम नियम अनुष्ठान का पालन करके अपने तन, मन और आत्मा की शुद्धि की थी। फिर 22 जनवरी की सुबह पीएम मोदी अपने हाथों में एक विशेष थाली लेकर सिंहद्वार से होते हुए मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे। इस थाली में एक लाल रंग के वस्त्र के ऊपर चांदी का छत्र भी रखा हुआ था, जो उन्होंने मंदिर के पुजारी के हाथों में देकर गर्भगृह में प्रवेश किया और रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की विधि शुरू की। आज से हजारों साल पहले त्रेता युग में रामलल्ला के जन्म के दौरान जो मुहूर्त बना था, वही मुहूर्त दोपहर 22 जनवरी को 12:29 से शुरू हुआ था, जो कि अगले 84 सेकंड्स तक चलने वाला था। इसलिए पीएम मोदी उससे 10 मिनट पहले ही गर्भगृह में पहुंच चुके थे और मुहूर्त होते ही पुजारी गणेश्वर शास्त्री ने पीएम मोदी के शुभ हाथों से प्राण प्रतिष्ठा की विधि शुरू करवाई, जिसमें विभिन्न देवताओं को आकर मूर्ति के विभिन्न हिस्सों को चेतन करने के लिए आवाहन किया गया, जैसे कि सूर्य देवता से आंखें, वायु देवता से कान और चंद्र देवता से मन को जागृत करने की प्रार्थना की गई। जिसके बाद पीएम मोदी ने रामलल्ला की आंखों से पट्टी खोली। इसके साथ ही प्राण प्रतिष्ठा की विधि संपन्न हुई, जिसके बाद पीएम मोदी ने हाथ में कमल का फूल लेकर पूजा की और उस फूल को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया। इस दौरान गर्भगृह में पीएम मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आरएसएस के मोहन भागवत, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और महंत नृत्य गोपाल दास भी मौजूद रहे। इन सभी ने हाथ में कमल फूल लेकर रामलल्ला की पूजा की। इसके साथ पीएम मोदी का 11 दिन का कठिन एकादश व्रत और अनुष्ठान भी पूर्ण हुआ और हमें भी रामलल्ला की पहली झलक दिखी, जिससे पूरी दुनिया मंत्रमुग्ध हो गई। प्राण प्रतिष्ठा की विधि पूरी करने के बाद पीएम मोदी महान जटायु की प्रतिमा के पास पहुंचे और उन्हें पुष्पांजलि दी। आपको बता दें कि जब राक्षस राज रावण सीता माता को अगवा करके ले जा रहा था, तब जटायु ने अपनी क्षमता के साथ रावण का सामना करने की कोशिश की थी, लेकिन रावण ने उनके पर काट दिए थे और फिर जटायु ने रामलल्ला की गोद में अपने प्राण त्यागे थे। उस वक्त भगवान श्री राम ने जटायु महाराज से कहा था कि जिनके मन में दूसरों का हित बसता है, उनके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हे जटायु, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं, आप तो सब कुछ पा चुके हैं। और आज उन्हीं महान जटायु की याद में राम मंदिर में एक विशाल प्रतिमा बनाई गई है। जिसके बाद पीएम मोदी अयोध्या धाम में कुबेर टीले पर पहुंचे, जहां उन्होंने देवों के देव महादेव की पूजा की और पवित्र शिवलिंग की प्रदक्षिणा की। इस दौरान योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद थे। फिर हमारे प्रधानमंत्री उन श्रमजीवियों से मिले जिन्होंने महज 4 साल में भव्य राम मंदिर का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सनातन धर्म में इन्हें श्रम देवता भी कहा जा रहा है,
क्योंकि इन्हीं की वजह से प्राण प्रतिष्ठा मुहूर्त तक राम मंदिर का निर्माण संभव हो पाया। इसलिए पीएम मोदी ने स्वयं फूलों की टोकरी ली और अपने हाथों से इन श्रमजीवियों पर पुष्प वर्षा करके इनका सम्मान किया। दूसरी तरफ प्राण प्रतिष्ठा के इस समारोह में शामिल हुए सभी 7,000 मेहमानों ने रामलला के दर्शन करना शुरू किया था। इनमें फिल्म इंडस्ट्री से भी कई बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल थी, जैसे कि अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, विक्की कौशल, कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर और आयुष्मान खुराना जैसे बॉलीवुड सितारे मंदिर पहुंचे। वहीं साउथ से सुपरस्टार रजनीकांत, चिरंजीवी और रामचरण जैसे सितारे इस भव्य समारोह का हिस्सा बनने अयोध्या पहुंचे थे। वहीं सोनू और शंकर महादेवन जैसे संगीतकारों ने अपनी मनमोहक आवाज में रामलला के भजन भी गाए। जिसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल, महंत नृत्य गोपाल दास और मोहन भागवत स्टेज पर पहुंचे, जहां योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में कहा कि प्रभु श्री राम की कृपा से अब कोई अयोध्या की बाधा नहीं बन पाएगा। अयोध्या की गलियों में अब गोलियों की गड़गड़ाहट नहीं, कर्फ्यू नहीं लगेगा। अभी तो यहाँ दीपोत्सव और रामोत्सव में श्री राम के नारों से यहाँ की गलियां गूंज उठेंगी। वहीं मोहन भागवत ने अपनी स्पीच में पीएम मोदी के कठोर व्रत का अनुष्ठान करने की तारीफ की। आप भी सुनिए। आगे उन्होंने कहा कि आज हम 500 वर्षों बाद रामलला को यहाँ लौटा पाने में सफल हुए हैं और जिनके प्रयासों से हम आज यह स्वर्ण दिन देख रहे हैं, उन्हें हम कोटि कोटि नमन करते हैं। जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज हमारे राम आ गए हैं, सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। आगे उन्होंने इसी वाक्य में खूब पंक्तियां जोड़ी। आगे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज मैं प्रभु श्री राम से क्षमा याचना भी करता हूँ। हमारे पुरुषार्थ में कुछ तो कमी रह गई होगी, हमारी तपस्या में कुछ तो कमी रही होगी कि हमने इतने सदियों तक मंदिर निर्माण नहीं करवाया। आज वह कमी पूरी हो गई। फिर उन्होंने जो कहा वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि राम आग नहीं, ऊर्जा है। उन्होंने राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं, राम तो सबके हैं। राम वर्तमान ही नहीं, राम अनंत काल है। और उनके इस भाषण की जो पंक्तियां सबसे ज्यादा सुर्खियों में है वो ये है, राम भारत का आधार है। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं उस फिल्म के बारे में जो इन दिनों राम जन्मभूमि के 500 वर्षों के संघर्ष को दर्शाने के लिए सुर्खियों में बनी हुई है। तो साल 1987 में रिलीज हुई रामानंद सागर की रामायण अब तक की सबसे लोकप्रिय रामायण है, जिसमें अरुण गोविल जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम का किरदार इतनी बखूबी से निभाया था। जब कि हम प्रभु श्री राम को याद करते हैं तो उनकी छवि हमारे आंखों के सामने आ जाती है। और इस बार वे राम जन्मभूमि से जुड़ी एक नई फिल्म लेकर आए हैं, जिसका नाम है फिल्म 1995, जो कि हिंदुओं की ओर से पवित्रम राम जन्मभूमि को पुनः प्राप्त करने के 491 साल के संघर्ष को उजागर करती है। इस फिल्म में बाबर द्वारा राम मंदिर तोड़वाकर बाबरी मस्जिद बनवाने से लेकर टेररिस्ट अटैक तक सभी कई सत्य घटनाओं को प्रकाश में लिया गया है, जिसके बारे में सुनकर ही हिंदू विरोधी समुदाय को मिर्ची लग जाती है। ऐसे में इस फिल्म को काफी ज्यादा नफरत का भी सामना करना पड़ रहा है और इसे मल्टी चैन थिएटर्स में रिलीज भी नहीं मिल रहा है। इसलिए अगर आपको ये फिल्म देखनी है तो आपको सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में जाना होगा। वहीं इस फिल्म ने रहस्यमयी नाम 695 के पीछे बहुत बड़ी प्रेरणा छुपी हुई है। जी हाँ, इसमें 6 का मतलब है 6 दिसंबर 1992, जब हिंदू धर्म के 1.5 लाख लोगों ने एक साथ मिलकर राम जन्मभूमि पर बने विवादित ढांचे का विध्वंस कर दिया। 9 का मतलब है 9 दिसंबर 2019, ये वही दिन है जब 491 सालों के संघर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि मंदिर के पक्ष में अपना फैसला सुनाया था और सत्य की जीत हुई थी। और 5 का अर्थ है 5 अगस्त 2020, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया था। इसी तरह 6, 9 और 5 को मिलाकर फिल्म 695, जिसके नाम मात्र से मंदिर विरोधी भड़काऊ भाषण देने वालों को आग लग गई है। तो दोस्तों, राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बनकर आपको कैसा महसूस हुआ, कमेंट्स में बताइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। साथ ही सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय श्री राम।